वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक नई प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो इन हुई है, जो चाइना से इंपोर्ट होकर आ रही है। एक बहुत ही इसका बेनिफिट है कि हमने सोचा कि आपके साथ उसको शेयर करें, उसको लगवाना भी चाहिए। ये ग्रीन मीटर खसूसी तौर पर ऐसे भाई जिन्होंने ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है, सिंगल फेस इन्वर्टर है, यानी कि 3 फेस ग्रीन मीटर होता है और सिंगल फेस इन्वर्टर होता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही खसूसियत और अहमियत की हामिल है। कि ऐसा होता है कि एक फेस 3 फेस में से अगर एक फेस ड्रॉप हो तो ये प्रोडक्शन है हम जो आपके पास लेकर आए मोरा कंपनी और टॉमसन में अवेलेबल है। ये 3 फेस इसकी इनपुट है और आउटपुट जो है इसकी सिंगल पुट का है। यानी कि इसको अगर हम ग्रीन मीटर 3 फेस होता है कि तीनों फेसों में से तीनों फेस हम इस प्रोडक्शन को देंगे और इसमें से एक आउट निकाल कर हम अपने इन्वर्टर के पास लेके आएंगे। अगर एक बिलफर्ज किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर एक फेस जो ड्रॉप होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरे फेस पर इसको शिफ्ट कर देगा। हमारी जो नेट मीटरिंग है वो नहीं रुकेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। अगर दूसरा फेस ड्रॉप होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्शन तीसरे फेस पर इसको शिफ्ट कर देगी। यानी कि हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी कि वापडा वाले को बुलाना पड़ेगा कि उसकी अगर ट्रांसफार्मर की डी वगैरह उड़ जाती है या ट्रांसफार्मर का एक फेस ख़राब हो जाता है या दूसरा फेस ख़राब हो जाता है, उसको कंटिन्यू करवाने के लिए कि हमारी ग्रीन मीटरिंग नहीं हो पा रही, हम वापडा को सेलिंग नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ये एक नायाब तोहफ़ा लेकर हम आपके पास आए हैं जो कि आपको परेशानी से बचा सकेगा और आपकी जितनी भी ग्रेड फीडिंग है वो बासानी होती रहेगी। अगर एक फेस नहीं होगा तो दूसरे फेस पर, दूसरा फेस नहीं होगा तो ये तीसरे फेस पर ऑटोमेटिकली इसको शिफ्ट कर देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें वोल्ट और एम्पेयर की प्रोडक्शन है, यानी कि अगर हाई वोल्टेज होंगे तो ये उसको भी कवर करेगा और अगर ये लो वोल्टेज होंगे उसको भी कवर करेगा। आपका इन्वर्टर भी सेफ और आपकी ग्रिड फीडिंग भी कंटिन्यू रहेगी। ये मेरे लिहाज से हर ग्रीन मीटर जहाँ पर इंस्टॉलेशन है वहाँ पर इसको लगाना चाहिए। हमने अब यहाँ पर इसको ऑन करके आपको प्रोग्रामिंग चेक करवाते हैं और इसको आपको साइड पर लगाकर इसका जो है वो चेक करवाएंगे कि अगर एक फेस ड्रॉप होगा तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे फेस पर भी जाता है या नहीं जाता, ये भी चेक करवाते हैं। चलो हम चलते इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद आप इसको जो है वो चेक करवाते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग क्या होगी और ये तरीकाकार क्या है। ये हमने इसको ऑन कर लिया है तो यहाँ पर जो है कुछ की वगैरह लगी हुई हैं, सेट की है प्रोग्राम को अप डाउन करने के लिए और प्रोडक्शन को ऑन कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों फेज जो है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और इसी तरीके से आउटपुट हमारी सिंगल फेस की है। तो जैसे अगर L1 का ग्रीन मीटर तो एग्जैक्टली हर जगह पर इंस्टॉल होता है, वहाँ पे 3 फेस होता है, हम तीनों फेस इसमें देंगे। अगर L1 की लाइन ड्रॉप होगी तो L2 पे चला जाएगा, L2 ड्रॉप होगी तो L3 पे चला जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट है कि हमारी नेट मीटरिंग नहीं रुक पाएगी। तो सेटिंग में चलते हैं, सेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि कितने वोल्ट तक जो है वो इसको कंटिन्यू रखे। हाई वोल्टेज 260 वोल्ट है तो इसको आप 260 ही रखें, क्योंकि ग्रिड जब फीडिंग पे इन्वर्टर जाता है तो वो वोल्टेज को हाई करता है, तो इसलिए इसको जो है वो ड्रॉप ना करे। 260 वोल्ट इसको कर दें। इसको अगले प्रोग्राम में चलते हैं, यूयू यानी कि लो वोल्टेज। ये लो वोल्टेज कितने हो, 100 जो है 190 तक होने चाहिए कि इसको 190 तक इसको सेव करवाया था, 190 तक ये कंटिन्यू रहे। इससे नीचे अगर वोल्टेज जाएँ तो ये इसको जो है वो बंद करवा दे प्रोडक्शन। आगे आपको किसी किस्म की प्रोडक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें प्रोडक्शन भी है और 3 in 1 कह लें कि आपका इन्वर्टर भी सेव है और ये बेनिफिट भी है आपको। इसके बाद जो है ये इसका ऑन टाइम है, ये कितने सेकंड तक जो है वो फेस से फेस शिफ्ट हो, यानी अगर फेस पहला नहीं है तो ये दूसरे फेस पर कितने सेकंड में शिफ्ट हो, 5 सेकंड का टाइम लगाया हुआ है। उसके बाद जो है UR इसको आप 0 ही रहने दें। इसका मकसद ये होता है कि अगर सीक्वेंस वगैरह आए तो ये कितने टाइम में ट्रिप हो जाए, तो ये हम कहते हैं 0 सेकंड। जैसे कोई ऐसा बाजार हाई वोल्टेज या कोई मसला आए तो ये फौरी तौर पर ट्रिप हो जाए। आगे जो इसकी मेन पॉइंट होती है इसके जो होते हैं PERL, यानी कि ये है इसके फेस सीक्वेंस। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 123 है, 132 है, 213 है, वोल्टेज के हिसाब से जहाँ पर वोल्टेज है, लेकिन आप इसको 123 पर ही सेव करवाएंगे। 123 करके आपको सेव करवा दें। भाई मेन पॉइंट जो उसके बाद आ जाता है कि इसके एम्पेयर तक, कितने एम्पेयर तक ये इसको कवर करेगा। 63 एम्पेयर है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जो इसकी मेन सेटिंग थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। इसको जो है चलाने का तरीका, आप इसको जो है
कंटिन्यू कैसे है कि एक फेज़ अगर ड्रॉप हो दूसरे फेज़ में, दूसरे फेज़ से तीसरे फेज़ में, अब हम अपनी साइड पर चलते हैं, वहाँ पर हम इसको लगाने लगे हैं और आपको इसको चेक भी करवाएंगे ग्रीन मीटर की वायर निकाल के कि आया कि ये दूसरी लाइन पर शिफ्ट होता है। जब दूसरी लाइन ड्रॉप होती है तीसरी लाइन में शिफ्ट होता है, अगर शिफ्ट होता है जब पहली लाइन दोबारा आएगी, यानी कि पहला फेज़ दोबारा ठीक होता है, ऑटोमेटिकली ये दोबारा पहली लाइन पर आ जाएगा या नहीं आएगा। ये आपको अपनी साइड पर चलते हैं, वहाँ पर आपको लगा के दिखाते हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट आपने लेनी है तो हमारे व्हाट्सअप जो है वो मेंशन है, हम इसको जो है ऑनलाइन पाकिस्तान में ऑल डिलीवरी सहूलत मौजूद है। इसमें जो है डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, आपको जो है साफ़ी पेमेंट है। आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम साइड पर मौजूद हैं जहाँ पर हमने प्रोडक्शन को जो है 3 फेज़ तो सिंगल फेज़ इंस्टॉलेशन कर दी है। ग्रीन मीटर आपके सामने लगे हुए हैं। इसको 3 फेज़ को सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोडक्शन में लगाई थी, तो इसका वर्क कैसे करती है ये भी आपको दिखाएं कि भी ये आगे अगर हम एक फेज़ ड्रॉप करते हैं तो दूसरे फेज़ पर जाती है, अगर दूसरा फेज़ ड्रॉप होता है तो ये तीसरे पर कंटिन्यू करेगी। जैसे ही दोबारा पहले वाला फेज़ दोबारा जो है एक्टिव होगा वापडा की तरफ से, तो ये दोबारा पहले वाले फेज़ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाए तो ये देख सकते हैं कि इस बार हमारा इन्वर्टर जो है फीडिंग पर लगा हुआ है। 14 एम्पेयर पर जो है लाइन 1 की लाइट ऑन है। ये तीनों फेसेस के वोल्टेज आ रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। इस तरीके से 14 एम्पेयर पर फेज़ 1 पर जो है वो फीडिंग हो रही है। अब फेज़ 1 को जो है मीटर से ड्रॉप करता हूँ। यहाँ से मैं अगर फेज़ 1 को जो है निकालूंगा मीटर से, तो ये हमारा जो है लाइन 2 पे शिफ्ट होना चाहिए। ये मैंने फेज़ 1 को निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन 2 पर शिफ्ट हो चुका है हमारा, कि अगर वापडा की तरफ से एक फेज़ चला गया तो इसने ऑटोमेटिकली दूसरे फेज़ पर ले गया, लाइन 2 की लाइट चलेगी। इसी तरीके से अगर लाइन 2 की हम वायर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है लाइन 3 पे चला जाएगा। तो हम अब ऐसा क्या होगा कि जब दोबारा लाइन 1 आएगी तो ये दोबारा लाइन 1 को फर्स्ट प्योरिटी पे ले आएगा। ठीक हो गया सर, ये चेकिंग का तरीकाकार है। तो अब इसको मैं लाइन 1 को दोबारा लगा देता हूँ ताकि हमारा लाइन 1 वापडा की तरफ से दोबारा जब वापस आएगी तो ये हमारा इन्वर्टर लाइन 1 पे दोबारा वापस आ जाएगा। इसको मैंने मीटर में वायर लगा दी है। मीटर में वायर लगाने के बाद अब हम चाप को चेक करवाते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारा दोबारा लाइन 1 पर शिफ्ट हो चुका है। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, आप अपने ग्रीन मीटर के साथ ज़रूर लगवाएं कि जहाँ अगर एक लाइन ड्रॉप होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरी लाइन पे चला जाएगा। हमारी जो फीडिंग है वो मुसलसल कंटिन्यू चलती रहेगी, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी, ना ही किसी किस्म की कोई दिक्कत की दुश्वारी होगी कि वापडा वाले को बुलाना पड़ेगा या किसी और। जब तक मुकम्मल दिन गुजर जाएगा तो ये फीडिंग जो हमारी जो है वो मुसलसल ज़ाया होने की बजाय हमारा फील्डिंग जो है चलती रहेगी कंटिन्यू। तो इस सिस्टम को ज़रूर लगवाएं। इसको होलसेल परचेज़ करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो